अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की हम बात करके आए हैं कि कंफर्टेबल स्टेट या कंफर्टेबल कंडीशन। होम्योस्टेसिस में क्या होता है कि बॉडी जब भी अपनी कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब करती है तो होम्योस्टेसिस की वजह से वो दोबारा रीस्टेबल हो जाती है। तो उसको रीस्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ होगा होम्योस्टेसिस के बाद जो उसको सिग्नल देगा कि बॉडी में जो है वो डिस्टर्बेंस हो रही है, बॉडी में किसी तरीके का जो है वो रिएक्शन फास्ट हो रहा है, लो हो रहा है, सो ऑन। तो उसके लिए होम्योस्टेसिस के पास क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म में क्या है बेटा, चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है। फीडबैक सिस्टम में क्या है आपके बुक के अकॉर्डिंग, चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है। कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा हो और सही ना हो रहा हो, या उसमें कोई कुछ भी जो है वो डिसऑर्डर्स आ रहे हों, बॉडी में डिस्टर्बेंस हो रही हो, तो वो तमाम ये फीडबैक सिस्टम किसको बताएगा, होम्योस्टेसिस को जाके बताएगा। सबसे पहले इसके पास जो है वो तीन फैक्टर्स हैं। वो कौन कौन से, रिसेप्टर्स, एनी चेंज इन एनी सब्सटेंसेस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट टेक्स प्लेस इट इज़ डिटेक्टेड। कोई भी चेंज अगर आया है इंटरनल इन्वायरमेंट में तो वो डिटेक्ट कर लेगा। वो कौन डिटेक्ट करेगा, रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा। फिर वो किससे जाके बताएगा, कंट्रोल सेंटर को, या जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। रिसेप्टर्स इमीडिएटली रिपोर्टेड कंट्रोल सेंटर विच डिसाइड अबाउट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। फिर वो क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर या ब्रेन जो है, जब रिसेप्टर उसको इन्फॉर्मेशन देगा तो फिर वो डिसाइड करेगा इसका क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। रिस्पॉन्स जो है कंट्रोल सेंटर किसको देगा, इफेक्टर को। इट सेंड इट इंस्ट्रक्शन प्ले इट्स रोल इन ब्रिंगिंग द टारगेट सब्सटेंस बैक टू नॉर्मल। इफेक्टर क्या करेगा भाई, जो इंस्ट्रक्शन आई है इसको कंट्रोल सेंटर की तरफ से, उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए फिर वो क्या टारगेट सब्सटेंस तक जाएगा ताकि वो क्या हो सके, नॉर्मल हो सके। ऐसे ही फीडबैक सिस्टम की दो पॉइंट्स आपके बुक में लिखे हुए हैं। फीडबैक मैकेनिज्म के लिए, फीडबैक सिस्टम के लिए। एक है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, दूसरा क्या है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। एक क्या है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या है बेटा जी, रेफर टू द सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस। बॉडी में जो काम सिमिलर इफेक्ट से होता रहे, प्रोड्यूस होता रहे, वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। उसमें किसी भी तरीके का जो है वो अपोजिट डायरेक्शन नहीं हो रही। नेगेटिव में क्या होगा बेटा जी, नेगेटिव में रेफर्स टू अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस इन रिलेशन टू एनी चेंज इन द बॉडी फ्लूइड। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, इसमें तो क्या होता है, सिमिलर इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, बॉडी सही तरीके से काम कर रही है, हार्मोन्स अपना फंक्शन कर रहे हैं एंड केमिकल रिएक्शंस अंदर अपना काम आराम से चल रहा है, वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। लेकिन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या हो रहा है, जिस तरीके से जब हम खाना खाते हैं ना तो वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में डाइजेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स खाएंगे तो प्लांट्स अगर हमने खाए हैं तो स्टार्च था, टूट गया, क्या बना, ग्लूकोज बना। अगर मतलब हमने कोई मीट खाया है, मटन खाया है, तो उसमें ग्लाइकोजन था, वो टूटा, वो क्या बना, ग्लूकोज बना। अब जो हमारा खाया है बहुत ज़्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया है, होकर आ गया है कहाँ पे, इंटेस्टाइन से ब्लड में। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से क्या हुआ, फॉरेन बॉडी के एक ग्लैंड से पैंक्रियाज, पैंक्रियाज जो ग्लैंड है वो क्या चीज़ रिलीज करेगा, वो पैंक्रियाज क्या करता है भाई, सेल जो ग्लूकोज है उसके लेवल को कम करवाता है और अपने ग्लूकोज के लेवल को चेक करेगा कि भाई बढ़ रहा है, तो पैंक्रियाज से एक हार्मोन रिलीज होगा, इंसुलिन। वो इंसुलिन जो है वो इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करवाएगा और उस ग्लूकोज को सेल में जाकर जमा करवा देगा, ठीक है। तो ये काम करता है। ये कौन सा इफेक्ट कहलाता है हमारा, ये हमारा कहलाता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। यानी कि अगर मतलब ये छोटी सी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो ग्लूकोज के लेवल को कम करना, तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहलाएगा। इसके अलावा ये तीन पॉइंट्स आपकी लास्ट तक आपकी बुक में ये बार बार रिपीट होंगे। एक है हाइपरटोनिक, एक है हाइपोटोनिक और एक है आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या हो बेटा, जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और वाटर की कंसंट्रेशन कम हो। हाइपो में क्या होता है, सॉल्ट जो है वो कम हो और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। आइसो में क्या होगा, सॉल्ट और वाटर जो है वो इक्वल कंडीशन में हो। हाइपो में पानी ज़्यादा होता है तो पानी हमेशा मूव करता है हाइपो से हाइपर की तरफ। हाइपर कंडीशन को हम एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं और हाइपो कंडीशन हम एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं,
ठीक है। ये यहाँ पे इसकी कुछ एग्जाम्पल दी हुए हैं, लेकिन पहले हमने टॉनिक की एग्जाम्पल बनाई हुई कि पानी अगर ज़्यादा है तो एनिमल सेल क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है, क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। लेकिन एनिमल सेल बस्ट होने से कौन बचाता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि इसके पास कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। जब पानी ज़्यादा हो गया तो इसमें फिलअप हो जाएंगे और फिर ये मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाएंगे, ये मेम्ब्रेन के साथ जो है वो अपने आप को डिजोल्व कर लेंगे और फिर बाकी सारा एक्स्ट्रा पानी सेल से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल की वजह से ये बस्ट नहीं होते, पानी कितना भी ज़्यादा हो ये बस्ट नहीं होंगे। इनके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर क्या कहलाएगा, टर्गर प्रेशर कहलाएगा। इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। जब पानी ज़्यादा हो गया तो इसमें फिलअप हो जाएंगे और फिर ये मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाएंगे, ये मेम्ब्रेन के साथ जो है वो अपने आप को डिजोल्व कर लेंगे और फिर बाकी सारा एक्स्ट्रा पानी सेल से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल की वजह से ये बस्ट नहीं होते, पानी कितना भी ज़्यादा हो ये बस्ट नहीं होंगे। इनके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर क्या कहलाएगा, टर्गर प्रेशर कहलाएगा। उसके अलावा अगर हाइपरटोनिक कंडीशन की बात करें कि सेल में, तो वो हाइपरटोनिक के अंदर क्या चीज़ होती है, प्लाज्मोलाइसिस होता है। सेल में पानी कम होने की वजह से सेल जो है वो श्रिंकेज हो जाता है। ये कंडीशन थी हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की। अल्लाह हाफिज़।